इग्नोर करती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे इग्नोर करती है। अगर कहीं दूसरे जो जी मंचों की बात की जाती है तो पूरे 80 की 80 सीटों में मुस्लिम सीट का जो शेयर न करना क्या है जो बीजेपी का। देखिए, बीजेपी एक नफरत की राजनीति करती है और ये हमारा देश और प्रदेश विभिन्नताओं का देश है। यहाँ सर्व समाज के लोग बड़े प्यार और बड़े समर्पण और संभाव परिस्थिति में रहते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ में रहते हैं। लेकिन बीजेपी हिंदू मुसलमान करके हिंदुस्तान पाकिस्तान का जहर घोल के राजनीति करती है। सिर्फ ये बहुत एक द्वेष की राजनीति करती है, एक कटाक्ष की राजनीति करती है। वो तो कह रहे हैं कि हमने सेफई परिवार का अंत किया है, कि कहीं तक सेफई जो राजनीति जो चलती थी वो निजी परिवारों तक। एक बात बता दूं, ये मोदी और योगी कान खोल के सुन लो। मैं कालू यादव खुले मन से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मोदी और योगी का अंत हो जाएगा, लेकिन सेफई परिवार और इस उत्तर प्रदेश के अंदर इस समाजवाद का अंत नहीं हो सकता। लेकिन कन्नौज में और फिर मैनपुरी में हालांकि और लोगों को सीट क्यों नहीं? अरे बेईमानी कर रहे हैं, ठग कर रहे हैं। कई बार ये पिट लिए बीजेपी वाले और फिर पिटेंगे किसी दिन। सुनो, हम भी सुनो विषम परिस्थिति आप देखें। किसी की ताकत नहीं है इस गुन्ना और बबराला और इस क्षेत्र के अंदर। आप देखेंगे बीजेपी की 1-2 गाड़ी किराए की आई हुई है। आज यहाँ आदमी हजारों लाखों की तादाद में आया हुआ है। सुनो, कल इधर बबराला, सुनो, कल इधर बबराला क्षेत्र में कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का हुआ तो किराए पे 300-300 रुपए में आदमी को बस भर के लाया जा रहा है। ये किराए की पब्लिक नहीं है, यहाँ पब्लिक समाई भी नहीं है, यहाँ इतनी पब्लिक आई है। आजम खां पर एक्शन लिया गया था अभी विगत जो कुछ महीनों की बात करूं तो वहाँ पर कहीं तक हालांकि उस व्यक्ति को जौहरी यूनिवर्सिटी हालांकि काफी जो है कि रोजगार देने की और कहीं तक शिक्षा देने की बात आजम खां ने करी। लेकिन आजम खां को कहीं तक ये सोचना चाहिए था कि कहीं तक कागजों में संशोधन न करा करके अपने जो बेटे को कहीं तक जो है प्रत्याशी के तौर पर उतारना। ये कहाँ तक जो नफरत की राजनीति सिर्फ बीजेपी पार्टी कर रही है ना। मैंने पहले बताया आपको, जांच में तो पाया गया छोटा। अरे भैया, जांच की मैं कहूँ कि मैं जांच की, आप सुनो, मैं जांच की बात अगर डिग्रियां लाके दोगे सुनो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, सभी बोलते हैं क्योंकि सबके मन की वेदना है कि सब कहना चाहते हैं। आप सबसे एक साथ में सारे सवाल नहीं पूछ पाएंगे भाई, मेरे भाई सबसे एक साथ आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे। आप मुझसे 2 या 3 मात्र सवाल पूछे और वो भी अभी तक आपने एक भी पब्लिक का सवाल नहीं पूछा। पत्रकार सुनो, आप सुनो, अगर बिके हुए पत्रकार है तो आप बताइए आपकी कीमत क्या है, मैं भी देने के लिए तैयार हूँ। आप जनता के सवाल पूछिए। करप्शन पे अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, परिवारवाद पे सवाल पूछ रहा हूँ, हालांकि क्या गलत कर रहा हूँ मैं आपसे, आप जवाब दीजिए। सुने, परिवारवाद, आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है। मैं अपने परिवार के संरक्षण के लिए मैं कुछ भी करूंगा, आप भी कुछ भी करेंगे, उनके पालन पोषण के लिए भी करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं, ये जिनका परिवार नहीं वो करेंगे क्या? और सुनो, जिनका परिवार है मैं उससे भी कहूंगा जवाब। आप विपक्ष पार्टियों को आप ये कहते हैं कि वो परिवारवाद करती है। आप ये देखिए बीजेपी में कितना परिवारवाद है। आप देखिए राजनाथ सिंह को, आप देखिए अमित शाह को, जो बड़े बड़े लीडर हैं। आप देखिए बीजेपी के और जिनके बेटा और बेटी और दुनियादारी और कितने सारे आप अभी जो लोकसभा में प्रत्याशी बने हैं, सब आपको ये परिवारवाद का समीकरण उनका मिलेगा।